स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 4 EVS चैप्टर 16 का जो कि सोलार सिस्टम पर डिपेंड है उसका क्वेश्चन आंसर्स बुक वर्क एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चूज द करेक्ट आंसर। द मिल्की वे गैलेक्सी इज मेड ऑफ डैश स्टार। मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कितने स्टार्स को मिलकर ये मिल्की वे बन जाता है, तो आंसर आएगा 100 बिलियन। 2 नंबर, द मिल्की वे गैलेक्सी इज शेप्ड लाइक अ वर्क बोल। एक भंवर की तरह रहता है ना इसका शेप। 3, स्टार्स आर मेनली मेड अप ऑफ। स्टार कौन सी गैस से मिलके बना होता है, मैंने अंडरलाइन करवाया था एक्सप्लेनेशन में आपको, हाइड्रोजन एंड हीलियम। 4, डैश इज एन इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट मैंने बताया था कि आपको M से 2 याद करना है और एक वीनस है तो वीनस का VE है ना, बस एक वीनस याद करो तो VE आ गया, तो वीनस से V और E से अर्थ। इट मीन्स आपके 4 इनर प्लैनेट हो गए, तो इसमें से अर्थ आपका इनर प्लैनेट है। ओके, अब आता है ट्रू फॉल्स। 1, द सन इज ऑल्सो स्टार। दिस इज ट्रू, ये सही है, सन एक स्टार भी है। The sun is located at the center of the solar system. Yes, ये भी सही है। All 8 planet revolve around the sun in the same orbit. ये गलत है क्योंकि सेम ऑर्बिट पे नहीं है, उनका एक्चुअल पाथ होता है, उस पे वो लोग रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो जो उनका ऑन फिक्स्ड पाथ है उस पे वो रिवॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। ओके, तो दिस इज फॉल्स। 4 नंबर, जुपिटर एंड सैटर्न हैव मेनी सैटेलाइट्स ऑन ऑफ देयर ऑन। यस, ट्रू। फिर आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। 1, आर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द डैश गैलेक्सी। इट मीन्स मिल्की वे, हमारा सोलर सिस्टम तो इसी से बिलोंग करता है, मिल्की वे से। 2, डैश इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। जहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, ट्रेवल भी हो रहा है, लाइट भी आ गई, कितने सारे क्लूज यहाँ पर दे दिए हैं, तो आंसर आएगा लाइट ईयर। ओके, क्योंकि आंसर इसी के अंदर है, लाइट भी है, ईयर भी है, ट्रेवल भी है। ओके, 3 नंबर, डैश आर बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस। हॉट गैसेस के बॉल जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, दैट इज स्टार। ओके, 4 नंबर, द सन इज डैश टाइम्स बिगर दैन द अर्थ। सबसे लास्ट में था ये वाली लाइन कि सन कितना अर्थ से बड़ा है, कितने गुना बोलेंगे, तो 109 टाइम्स। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका मैच द फॉलोइंग। डी नंबर है 1, वर्कवुल। इसका आंसर आ जाएगा आकाशगंगा। हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से ऐसे याद करा, मर क्यों रही है भाई, तो मर रहे हैं तो गर्मी से मर रहे हैं, इसलिए मर्क्यूरी हॉटेस्ट प्लैनेट हो गया। फारदेस्ट फ्रॉम द सन, हमारे सन से जो दूर है वो, मतलब फारदेस्ट मतलब बहुत दूर है, वो है नेपच्यून। और रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट से के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं, तो वो है सैटेलाइट्स। ओके, फिर आता है आपका 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर्स। इसमें है आपका गैलेक्सी वेयर अर्थ इज लोकेटेड। आंसर मिल्की वे, द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ मून। ओके, द आउटर प्लैनेट। अब मैंने आपको इनर बताए थे, इनर में आपको 4 बताए थे मैंने, 2 तो किससे था आपको याद आ रहा है कुछ, M से था, मर्क्यूरी और मार्स, और वीनस और याद कर लेना, तो वीनस और E से हो जाएगा अर्थ, दैट इज इनर। ओके, तो अब इसके अलावा जो है वो आउटर हो गए, तो आउटर क्या है, जुपिटर, सैटर्न और एक और है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ओनली नोन प्लैनेट इज द इन द सोलार सिस्टम टू। ये मेरा दिख नहीं रहा है, सोलार सिस्टम टू हैव लाइफ। ओके, तो ऐसा कौन सा सोलार सिस्टम है जहाँ पर, भैया प्लैनेट बताओ जहाँ पर अर्थ है, तो वो क्या हुआ, अर्थ आएगा उसका आंसर, क्योंकि अर्थ पे हमारा जीवन है। अब आता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वाई डू स्टार सीम टू ट्विंकल। भाई नॉर्मल सी बात है, आपको स्टार क्यों चमकते हुए दिखाई देते, तो आंसर है द स्टार ट्विंकल इन द नाइट। नाइट में ही चमकते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि द इफेक्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के इफेक्ट के कारण। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज अ सैटेलाइट। क्या है सैटेलाइट, बहुत छोटी हेवनली बॉडीज होती हैं जो कि प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है, तो आंसर है आपका सैटेलाइट आर स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या है? एन ऑर्बिट इज अ फिक्स पाथ ऑन विच अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, ऑर्बिट एक फिक्स पाथ है जो कि प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाई डज द सन अपीयर सो बिग? सूरज इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो आंसर, द सन इज लोकेटेड अ लॉट नियरर टू द अर्थ, क्योंकि सन जो पृथ्वी है उसके कुछ ज़्यादा ही करीब लोकेटेड है, स्थित है, दैन अदर स्टार्स, दूसरे तारों के बदले, इसलिए ये इतना बड़ा दिखाई देता है। अब आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट है व्हाट आर कॉन्स्टेलेशन। तो आंसर है कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ डेफिनेट शेप। मतलब कॉन्स्टेलेशन एक स्टार का ग्रुप है जो एक शेप को क्रिएट करता है, और उनमें से वो शेप हैं आपके एग्जाम्पल के रूप में है ग्रेट बियर्स और सप्तऋषि etc। और हमारे जो ऑफिशियली कॉन्स्टेलेशंस हैं वो लगभग 88 हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टार। स्टार के ऊपर आपको शॉर्ट नोट डालना है। द स्टार आर एक्चुअली बॉल ऑफ हॉट गैसेस। जैसे कि आपने बुक वक्त में देखा है कि स्टार जो है वो हॉट गैसेस के बॉल्स हैं, और उनमें कौन कौन सी गैसेस है आप इसको यहाँ पर पीछे भी लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं। मैंने तो इसको लास्ट वाली लाइन में ऐड किया है। दीज गैसेस रिएक्ट एंड प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी। ये गैसेस इनकी खुद की एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं। एंड लाइट को भी प्रोड्यूस करती हैं। दे आर मेड मोस्टली ऑफ 2 गैसेस। दोनों गैसेस का नाम दिया है मैंने, हाइड्रोजन एंड हीलियम। आर सन इज ऑल्सो अ स्टार। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सोलार सिस्टम, व्हाट आर इनर एंड आउटर प्लैनेट। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझा है कि इनर और आउटर प्लैनेट कैसे याद करना है। बहुत ईजी, मैं फिर से बता रही हूँ। इनर के लिए ही बस आप याद कीजिए, इनर के 2 एम याद कर लीजिए तो मर्क्यूरी और मार्स हो जाएगा। और फिर आपके हो जाते हैं वीनस, बस याद कीजिए, वीनस में वी और ई मतलब वीनस और अर्थ, तो 4 हो गए इनर, और बचे हुए जो 4 हैं वो हो जाएंगे आपके आउटर। ओके, तो है ना इसी। तो आंसर है आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट विच आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द सन इज लोकेटेड ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। ओके, ये सोलार सिस्टम के सेंटर में लोकेटेड है। एंड ऑल द 8 प्लैनेट रिवॉल्व राउंड द सन। और जितने भी 8 प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो अब हमको इनर बताना है, तो इनर हो गया आपका कौन सा, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और बचे हुए जो हो जाते हैं वो आउटर है, तो आउटर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आपका काम बस इतना है कि आपको इनकी स्पेलिंग बड़े अच्छे से लर्न। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ कैसे पॉसिबल है? आंसर बहुत ईजी है, सबको समझ में आ जाएगा। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट हैविंग लाइफ, बिकॉज सबको पता है कि अर्थ पे जीवन है ना। क्यों है? तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको डाल लिया है। ये 5 हैं, आप इसमें से कोई 3 या फिर 4 याद कर सकते हैं। ओके, तो आपका 1 है, इट इज सिचुएटेड जस्ट एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये सन के बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। इट हैज़ द करेक्ट टेम्परेचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसके पास मतलब अर्थ के पास है करेक्ट टेम्परेचर एक लिविंग क्रिएचर के रहने के लिए। एंड 3 है, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। और यहाँ पर पानी की प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंस है, इसलिए हम यहाँ पर जीवन जी सकते हैं। सुटेबल एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, और हमारे जीने के लिए जो एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है वो अर्थ पर अवेलेबल है। एंड इट हैज़ अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर, और इसके पास ओजोन लेयर की एक ब्लैंकेट है। ओके, तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप बहुत अच्छे से ये प्लैनेट के नेम लर्न कर पाएंगे, है ना। तो ये ट्रिक है 8 प्लैनेट की। ये ट्रिक है माई वीनस एल्डर मामी। ओके, माई वीनस एल्डर मामी जस्ट शो अस 8 न्यू फ्लावर्स। ओके, अब इसको हम समझते हैं। मैंने इसको लिया है माई से मैंने लिया है एम से हो गया मर्क्यूरी। अब वीनस एक्चुअली मैंने नाम यहाँ पर डाल दिया है तो वीनस का वीनस ही आएगा। फिर एल्डर का मैंने ई ले लिया है, ई से हो गया अर्थ, और मामी का मैंने एम लिया है, एम से हुआ मार्स। फिर 5 नंबर पे आते हैं जस्ट का मैंने जे उठाया, उससे हुआ जुपिटर। और 6 शो का मैंने एस लिया, इससे हुआ सैटर्न। और अस का मैंने यू लिया, जिससे हुआ यूरेनस। और 8
न्यू का हुआ एंड, जिससे लिया मैंने नेपच्यून। तो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको मेरी ये ट्रिक भी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको ये प्लैनेट याद भी हो गए होंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें लर्न भी हुई होंगी। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। लेकिन यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।